साथियों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। चुनाव के अंतर्गत हम विभिन्न प्रारूप अर्थात प्रपत्र भरे भराए देख रहे हैं। हमारे वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी चुनाव में आप सभी शिक्षक कर्मचारी जो आपको सामान्य प्रशिक्षण आपको जो दिया गया है, उसके अंतर्गत आप मतदान को सफलतापूर्वक संपन्न करा सकें। आज के इस वीडियो में हम लोकसभा निर्वाचन 2024 स्क्रूटनी प्रारूप 25 बिंदु भरना देखेंगे। इस बार PS05 नहीं भरा जाना है। तो सबसे पहले लोकसभा क्षेत्र का नाम एवं क्रमांक जो आपका हो वो भर दीजिए, जैसे 07 दमोह। विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम आपके यहाँ का जो हो वो लिख दीजिए, जैसे हमने 55 दमोह लिख दिया। मतदान केंद्र का नाम एवं क्रमांक जो आपको मिला हो उसे लिख दीजिए, जैसे हमने 110 आम चौपरा लिख दिया है। सबसे पहला बिंदु है मतदान केंद्र में कुल मतदाता। तो आपके यहाँ जो हों पुरुष, महिला और अन्य और योग लिख दीजिए, जैसे हमने पुरुष 405, महिला 315 और अन्य 0 और योग हमने लिख दिया 720। इस वीडियो में हम मतदान का प्रतिशत भी निकालना देखेंगे। दूसरा बिंदु है मतदान केंद्र में मतदान करने वालों की संख्या कंट्रोल यूनिट के अनुसार। तो पुरुष जैसे हमने 280 लिख दिया प्लस, अब यहाँ पर जितने आपके EDC मतदाता हों वो लिख दीजिए, जैसे हमने धन 05 EDC मतदाता लिख दिया, इनको अलग से लिखें। महिला 245, अन्य 0। यदि महिला EDC मतदाता हैं तो वो यहाँ पर धन करके लिखें। योग, अब यहाँ पर कुल योग हुआ 525 और धन जितने आपके यहाँ EDC मतदाता हों वो करके लिख दें, जैसे धन हमने 5 EDC मतदाता लिख दिए, क्योंकि प्रतिशत निकालने में हमें EDC मतदाताओं को नहीं लेना है। तीसरे नंबर पर है मतदान का प्रतिशत। अब यहाँ पर हम देखें तो पुरुष का, तो पुरुष कुल वोट मतदाता थे 405, 280 ने मतदान किया, तो हम निकालेंगे 280/405 × 100 यानी 69.13। महिलाएं 315 थीं, 245 ने मत किया, तो 245/315 × 100 तो हुआ 77.77। यहाँ पर हमने पुरुष में EDC को नहीं लिया है। अन्य 0। अब योग 525 EDC को छोड़कर हम देखें मतदाताओं ने मतदान किया, तो 525/720 × 100 तो हुआ 72.9। तो इस तरह आसानी से आप मत प्रतिशत भी निकाल सकते हैं पुरुष, महिला और योग का। चौथे नंबर पर है उपयोग में लाए गए निविदत टेंडर मतों की संख्या। यदि हो तो लिखें, नहीं तो 00 लिख दें। पाँचवें नंबर पर अभ्याक्षेपित या चैलेंज मतों की संख्या हो तो लिखें, नहीं तो 00 लिख दें। CSB के द्वारा प्रॉक्सी वोटों की संख्या हो तो लिखें, अन्यथा 00 लिख दें। सातवें नंबर पर है नेत्रहीन अशक्त मतदाता जिन्होंने साथी की सहायता से मतदान किया, उनकी संख्या जितनी हो वो लिख दें, जैसे हमने 02 लिख दी। आठवें नंबर पर है कुल मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान एपिक कार्ड के आधार पर किया। तो हम जो मतदाता रजिस्टर है उसके अनुसार गिन लेंगे कितने मतदाताओं ने एपिक मतदाता रजिस्टर से एपिक कार्ड के अनुसार मतदान किया। मान लीजिए 455 ने किया, तो यहाँ लिख देंगे। कुल मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान किसी अन्य दस्तावेज की सहायता से किया, तो यहाँ पर उन्हें लिख देंगे। जो कुल मतदाता है उनमें से 455 घटा देंगे तो आ जाएगा 70। हमने कुल मतदाता देखे थे, कितने थे आपके 525, तो इस हिसाब से हमने 525 में से 455 घटा दिया तो 70 अन्य जो दस्तावेज हैं उनके अनुसार मतदान किया। 10वें नंबर पर है नियम 49 के तहत मत दर्ज न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। है तो लिखें, अन्यथा 0 लिख दें। 11वें नंबर पर है मॉक पोल के दौरान उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जितने हों उतने लिख दें। हमने 04 लिख दिया, जो भी आपके यहाँ हों। 12 है मतदान प्रक्रिया के दौरान उपस्थित मतदाता अभिकर्ताओं की संख्या।
तो जो भी आपके यहाँ हो वो लिख देंगे, बड़े आसानी से लिख सकते हैं। प्रवासी निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान किया, यदि हैं तो उनके नाम के अनुसार, उनकी संख्या के अनुसार भर दें, अन्यथा 0 भर दीजिए। 14 नंबर बिंदु है, उपयोग में लाई गई BU CU वीवीपैट की संख्या, तो BU 1 CU 1 वीवीपैट 1 योग हुआ 3। यदि ज़्यादा लगी हैं तो यहाँ पर आप लिखें जितनी आपके यहाँ लगी है, यदि बदली गई हैं तो। 15 नंबर पर है, क्या BU CU या वीवीपैट मशीन बदली गई, यदि हाँ तो हाँ लिखें और नहीं तो फिर यहाँ पर नहीं लिख दें। 16 नंबर है, यदि हाँ तो किस समय बदली गई और बदलने का क्या कारण था, यदि नहीं है तो नील लिख दें और यदि हाँ है तो समय और कारण दोनों स्पष्ट लिखें। 17 नंबर पर है, EDC से मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या, तो अपन ने ऊपर 5 लिखी है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ASD सूची में दर्ज मतदाताओं की संख्या, तो ये आपको ASD सूची चिन्हित प्रति के साथ मिलती है, तो उसमें आपको मालूम है कितने हैं, तो यहाँ पर आप लिख दें जैसे हमने 5 लिखे। 19 नंबर पर है, ASD सूची, ये जो 5 हैं इनमें से दर्ज मतदाताओं में मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या, यदि है तो लिखें, नहीं तो 0 लिख दें। 20वें नंबर पर है, शाम 6 बजे मतदाताओं को वितरित पर्चियों की संख्या। अंतिम मतदाता 6 बजे के बाद आता है जब, तो उसकी पर्चियों की संख्या लिखनी है, अर्थात वह जो आपका परिसर है उसमें वो 6 बजे के बाद आपको पर्चियां बांटनी है, तो वो पर्चियां यहाँ लिखना। परंतु आपने पर्ची बांट दी और वो मतदाता 6 बजे के पहले मतदान कर चुका है तो उन पर्चियों को नहीं गिना जाएगा। 21 नंबर पर है, हिंसा की कोई घटना या अन्य कारण जिससे मतदान में रुकावट हुई, यदि है तो लिखें, अन्यथा नील लिख दें। बिंदु क्रमांक 22 है, कुल मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान आयोग से प्राप्त मतदाता फोटो पर्ची से किया, अर्थात BLO की द्वारा दी गई पर्ची से किया, यदि है तो लिखें, अन्यथा 0 लिख दें। 23 नंबर पर है, मतदान केंद्र पर एजेंटों की संख्या, तो जितने आपके यहाँ हो वो लिख दें। 24 नंबर है, मतदान केंद्रों में कोई भी पोलिंग एजेंट उपस्थित नहीं हुए अथवा केवल एक पोलिंग एजेंट उपस्थित हुआ। अब क्योंकि यहाँ पर आपने 4 लिख दिया है तो यहाँ पर नील आ जाएगा, और अगर ऐसी स्थिति में यहाँ पर मान लीजिए 0 आती है तो यहाँ पर आप उसको लिखें, या 1 आती है तो यहाँ पर उल्लेख करें। 25वें नंबर पर है, मतदान केंद्र के संदर्भ में कोई शिकायत प्राप्त हुई हो तो विवरण, तो अगर है तो लिखें, अन्यथा नील लिख दें। अब यहाँ पर आपको दिनांक डालना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, पीठासीन को हस्ताक्षर करना है और पीठासीन का नाम लिखना है। तो आसानी से जो आपका यह स्क्रूटिनी प्रपत्र है 25 बिंदु वाला, यह बड़े आसानी से आप भर सकते हैं। इसी तरह के सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं वीडियो को शेयर व लाइक कीजिए। थैंक यू।